प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और ये जो वीडियो है 10th क्लास के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। तो इससे पहले कि आप मेरा वीडियो देखें, आप अपने फ़ोन पे जाएं, स्मिरू ठाकुर सर्च करें, उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए मेरे नए नए वीडियोज़ के बारे में। कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो लास्ट टाइम जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं अब हम सेकंड पार्ट में कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में, वो है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास 2 समीकरण दिए हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हम व्यापक रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से हमने व्यापक रूप में लिख दिया, x जमा वाई माइनस 5 बराबर है 0 और 2x जमा 2y माइनस 10 बराबर है 0। 5 को इस तरफ ले गए और यहाँ पर 10 को इस तरफ ले गए तो उनके ऊपर माइनस का चिन्ह आ गया। अब हम a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। तो a1 बटा a2 आप देख सकते हैं, यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ पर 2 है तो 1 बटा 2 आ जाएगा। b1 बटा b2, यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक 2 है तो ये भी 1 बटा 2 आ जाएगा। और c1 बटा c2 माइनस 5 बटा माइनस 10 और ये भी आपके पास 1 बटा 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि तीनों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर है। तो याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये तीनों बराबर हो तो रेखाएं कैसी होती हैं और उनका जो हल है वो कैसा होता है। तो अगर आपको याद हो तो ये रेखाएं समपाती हैं और समपाती रेखाओं के लिए जो समीकरण युग्म होते हैं वो संगत होते हैं और इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। तो हमने इसमें ग्राफ्य विधि से हल भी ज्ञात करने हैं। तो हल तो इसके अपरिमित रूप से अनेक आएंगे, तो उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ये हमारे पास 2 समीकरण हैं। तो ग्राफ्य रूप किस तरह से हम करते हैं, ग्राफ्य रूप के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के लिए x और y के अलग अलग मान हम निकालते हैं। तो समीकरण 1 में आप देख सकते हैं x का मान अगर आप 0 ले लेंगे तो y 5 हो जाएगा, x का मान 5 लेंगे तो y 0 हो जाएगा, x का मान 1 लेंगे तो 1 दूसरी तरफ जाएगा तो 5 में से 1 गए 4 रह जाएगा तो y 4 आ जाएगा। वैसे ही समीकरण 2 के लिए भी आप पाएंगे कि एक तरह के मान ही इसमें आएंगे। तो जैसे x यहाँ पर 0 लेंगे तो y 5 आएगा, तो वही मान जो समीकरण 1 में आए थे वही मान समीकरण 2 में आएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इनके मान बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समपाती है। या आप ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 अलग अलग समीकरण नहीं है, ये सिर्फ देखने में अलग लग रहे हैं पर ये समीकरण वास्तव में बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे आप समीकरण 2 को, पूरे समीकरण को दोनों तरफ 2 से भाग कर दें तो आपका समीकरण 1 बन जाएगा, या समीकरण 1 को दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें तो समीकरण 2 बन जाएगा। तो ये दोनों समीकरण अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही समीकरण है। तो इसीलिए तो इनको हम समपाती रेखाएं कहते हैं। तो अब हमारे पास ये जो मान आ गए हैं, इन मानों से हम ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ में ये 3 बिंदु, पहला बिंदु x0 y5, तो ये आपका पहला बिंदु आ गया x0 और y5। दूसरा बिंदु x5 और y0, ये आपका दूसरा बिंदु आ गया, x5 है और y0। तीसरा बिंदु x1 और y4, ये तीसरा बिंदु आ गया x1 और y4। और जैसे ही आप इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे और इसको मिलाने से जो रेखा आपके पास बनेगी वो बेसिकली दोनों रेखाएं हैं, x जमा वाई बराबर है 5 भी है और 2x जमा 2y बराबर है 10 भी है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समपाती है। और आप देख सकते हैं कि इस रेखा पे असंख्य बिंदु हो सकते हैं। तो इसीलिए जो समपाती रेखाएं होती है उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। वैसे ही दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। x माइनस वाई बराबर है 8 और 3x माइनस 3y बराबर है 16। तो ये दोनों समीकरण हमने यहाँ पर लिख दिए।
अब इसमें आप देख सकते हैं कि C1 बटा C2 बेसिकली किस तरफ को है, दाएं पक्ष में है। इस बार मैंने जान के इनको दाएं पक्ष पे ही रखा, बाएं पक्ष पे नहीं लाया व्यापक रूप में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, यही बताने के लिए। तो A1 बटा A2 तो आपका 1/3 आ जाएगा, वैसे लिख दिया हमने। B1 बटा B2 यहाँ y का गुणांक -1 है, यहाँ पर y का गुणांक -3 है, तो -1 बटा -3 आ जाएगा, तो ये भी 1/3 आ जाएगा। अब C1 बटा C2, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जब ये इस तरफ जाएगा तो इसके ऊपर चिन्ह माइनस का आएगा, तो इसीलिए C1 को हमें 8 नहीं लेना है, C1 को -8 लेना है। वैसे ही C2 को -16, तो -8 बटा -16 जो कि 1/2 के बराबर आ रहा है, क्योंकि हम 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूने 16 हो जाएगा। अतः A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो निम्न समीकरण युग्म असंगत है और ये दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं। तो क्योंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं तो इसको हमें ग्राफीय रूप से हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों समीकरण ये जो समीकरण युग्म है ये असंगत है। हमने इसको हल तभी करना है अगर समीकरण युग्म संगत हो, यही प्रश्न में कहा गया है। वैसा ही अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न में पहले से ही आपको व्यापक रूप दिया है, 2x जमा y माइनस 6 बराबर है 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर है 0। तो आप वैसे ही A1 बटा A2 निकालेंगे तो 2/4 आ जाएगा, और 2/4 काटेंगे 2 से तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1/2 आ जाएगा। B1 बटा B2 1 बटा -2 आ जाएगा, जिसको हम -1/2 भी लिख सकते हैं। C1 बटा C2 -6 बटा -4 आ जाएगा, जो कि 2 3 6, 2 दूने 4, 3/2 के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो दोनों रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इनका जो ये दोनों समीकरण युग्म होंगे ये संगत होंगे। तो निम्न समीकरण युग्म संगत है और ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो अब हमें इसका हल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो हल निकालने के लिए हम पहले तो ये दो समीकरण लिखते हैं, इनको नंबर 1 और नंबर 2 दे देते हैं। अब इसके बाद पहले समीकरण से हम x और y का मान निकालेंगे ग्राफीय रूप के लिए। तो समीकरण 1 से x और y के अलग अलग मान निकाल देंगे। तो पहले x0 ले लिया, तो x0 लेंगे तो ये पद 0 हो जाएगा, और y किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर, क्योंकि -6 दूसरी तरफ जाएगा तो y 6 आ जाएगा। x3 लेंगे तो 2 3 6 होते हैं, 6 में से 6 गए 0, तो y 0 के बराबर आ जाएगा। x1 लेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 6 गए -4, और -4 दूसरी तरफ गया तो 4, तो x1 लेंगे तो y 4 आ जाएगा। वैसे ही समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 के लिए भी हम x के मान निकालते हैं। तो x0 ले लिया तो ये पद 0 हो गया, -2y 4 के बराबर आ जाएगा, और y आ जाएगा 4 बटा -2, मतलब -2 के बराबर। और x अगर आप या y अगर आप 0 लेते हैं तो 4x 4 के बराबर आ जाएगा, मतलब x 1 के बराबर आ जाएगा। x को आप 2 लेंगे तो y आपका 2 के बराबर आ जाएगा। तो अब इन्हीं बिंदुओं को हमने ग्राफ में दर्शाना है, ग्राफ इससे बनाने हैं। ये जो हमारे पास समीकरण 1 से बिंदु आए और समीकरण 2 से बिंदु आए, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में सबसे पहले तो ये बिंदु प्लॉट करेंगे। तो पहले x0 y6, तो ये आपका पहला बिंदु हो गया x0 y6। दूसरा बिंदु x3 और y0, तो दूसरा बिंदु आपका ये आ गया x3 और y0। तीसरा बिंदु x1 और y4, तो ये तीसरा बिंदु आ गया x1 और y4। इन तीनों बिंदुओं को आप आपस में मिला दीजिए तो ये आपके पास रेखा बन जाएगी। और ये जो रेखा है आपकी, ये कौन सी रेखा है, ये है 2x जमा y माइनस 6 बराबर है 0। इसी तरह से आप समीकरण 2 में जो आपके मान आए हैं x और y के, इनको प्लॉट करेंगे। तो पहला बिंदु है x0 और y माइनस 2, तो ये पहला बिंदु हो गया x0 और y माइनस 2। दूसरा बिंदु x1 y0, तो ये दूसरा बिंदु है x1 y0। और तीसरा बिंदु x2 और y2, ये तीसरा बिंदु है x2 और y2। और आप देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है प्रतिच्छेदी बिंदु, यही तो इन दोनों समीकरणों का
हल है। तो अतः x बराबर है 2, y बराबर है 2 इस समीकरण युग्म का हल है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो जो अगला प्रश्न है वो है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर है 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर है 0। तो वैसे ही हम a1 बटा a2 का मान निकालेंगे तो a1 बटा a2 आ जाएगा 2 बटा 4 जो कि 1 बटा 2 के बराबर है। b1 बटा b2 माइनस 2 बटा माइनस 4 और इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, दोबारा से आपके पास 2 एकम 2 2 दूने 4 आ जाएगा। c1 बटा c2 माइनस 2 बटा माइनस 5 जो कि 2 बटा 5 के बराबर आ जाएगा। और हम देख सकते हैं कि तीनों a1 बटा a2 b1 बटा b2 तो आपस में बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो आपको अगर याद हो तो ये जो समीकरण युग्म है ये असंगत है और ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। क्योंकि समीकरण युग्म असंगत है, हमें इसका हल निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वैसे ही चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है और आयताकार बाग की लंबाई y मीटर है। अर्ध परिमाप आपको दिया है 36 मीटर। परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? लंबाई जमा चौड़ाई। तो हमें लंबाई जमा चौड़ाई दी है 36। इसका मतलब है आपके पास पहला समीकरण बन गया x जमा y बराबर है 36। ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब वैसे ही प्रश्न में दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई मतलब y चौड़ाई से 4 मीटर अधिक मतलब x से 4 अधिक है। तो आपके पास y आ जाएगा x जमा 4। अब इससे आप समीकरण बनाने के लिए y को इस तरफ ले आएंगे तो y माइनस का हो जाएगा, 4 को इस तरफ ले जाएंगे 4 माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस y माइनस 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास दूसरा समीकरण आ गया। तो ये दो आपके पास समीकरण आ गए। तो ये दो समीकरण हमने यहाँ पर लिख दिए। अब इन दोनों समीकरणों को हमने क्या करना है, इससे मान निकालने हैं। तो समीकरण 1 से ग्राफीय रूप के लिए हमें समीकरण 1 से x और y के अलग अलग मान निकालने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 मान लिए। x 18 लेंगे तो y 36 में से 18 गए 18 आ जाएगा। x 20 लेंगे तो y 36 माइनस 20 मतलब 16 आ जाएगा। और x 16 लेंगे तो y 36 माइनस 16 मतलब 20 के बराबर आ जाएगा। वैसे ही समीकरण 2 से आप अलग अलग मान लेंगे तो x 0 लेंगे तो y 4 आ जाएगा, x माइनस 4 लेंगे तो y 0 आ जाएगा, x 1 लेंगे तो y 5 आ जाएगा। तो ये जो मान निकालने की प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना आपको आसान हो जाएगा ग्राफ बनाना। तो ये आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको आसानी से आप ग्राफ बड़े अच्छे ढंग से बना सकें। तो हमने ग्राफ प्लॉट करना है इन्हीं बिंदुओं से। तो आप देख सकते हैं पहला बिंदु है x 18 y 18। तो आप देख सकते हैं इसमें जो स्केल ली है वो 2 की स्केल ली है, मतलब एक मात्रक 2 के बराबर है। 2 4 6 8 और 10। तो आप देख सकते हैं कि 18 यहाँ पर 20 से 2 पहले मतलब यहाँ पर आएगा। तो ये पहला बिंदु है x 18 और y 18। दूसरा बिंदु x 20 और y 16, ये दूसरा बिंदु है। और तीसरा बिंदु x 16 और y 20। तो इन तीनों बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो ये आपके पास रेखा जो आएगी वो रेखा है x जमा y बराबर है 36। अब वैसे ही आप इन बिंदुओं को प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो पहला बिंदु है x0 y 4। तो ये पहला बिंदु है आपका x0 और y 4, क्योंकि 2 की स्केल ली गई है दोनों तरफ को। तो यहाँ पर ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। वैसे ही दूसरा बिंदु x माइनस 4 और y 0। तो ये x माइनस 4 और y 0 के बराबर है। और तीसरा बिंदु x1 और y 5। तो ये तीसरा बिंदु है x1 और y 5। इन तीनों बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो ये आपके पास रेखा आ जाएगी और ये रेखा है x माइनस y बराबर है माइनस 4। अब ये दोनों बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? अगर आप इसकी सीध में नीचे को देखें तो ये 16 है और इस तरफ को देखें तो ये 20 है। तो x 16 और y 20 बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी बिंदु है और यही इन दोनों समीकरणों का हल है।
अतः x बराबर है 16, y बराबर है 20 इस समीकरण युग्म का हल है। और इसलिए आयताकार बाग की जो चौड़ाई हमने x मानी थी तो वो 16 मीटर है, और आयताकार बाग की जो लंबाई है वो y मानी थी वो 20 मीटर के बराबर है। वैसे ही अगला प्रश्न, एक रैखिक समीकरण 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, नंबर 2 समांतर रेखाएं हो, नंबर 3 संपाती रेखाएं हो। तो सबसे पहले तो दी गई रेखा हमारे पास है 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर है 0। तो प्रतिच्छेद करती रेखा आप कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें जितने मर्जी उत्तर हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक उत्तर हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं जैसा मैंने किया वैसा ही आप करें। आप अपनी मर्जी से समीकरण बनाएं, बस ये ध्यान रखें कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं a1 बटा a2 2 बटा 1 2 और b1 बटा b2 3 बटा 2, तो अलग अलग है। तो बस आपको ये अलग अलग मान लेने हैं, इस तरह से ये मान लेने हैं कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो। वैसे ही अब कैसी चाहिए आपको, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं के लिए हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर लेने हैं और c1 बटा c2 अलग अलग लेने हैं। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 दूने 4x, 3 दूने 6y, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी अंक ले लें। तो यहाँ पर -8 है तो यहाँ पर -9 ले लिया। क्यों? क्योंकि a1 बटा a2 हमारा b1 बटा b2 के बराबर आना चाहिए, इसलिए हमने a1 और b1 को 2 से गुणा किया। और c1 बटा c2 बराबर नहीं आने चाहिए, इसलिए वो हमने अपनी मर्जी से लिए। वैसे ही संपाती रेखाएं हों, तो संपाती रेखाओं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे समीकरण को आप 2 से गुणा कर लीजिए, चाहे 3 से गुणा कर लीजिए, चाहे 4 से गुणा कर लीजिए, तो आपके पास संपाती रेखाएं बनेंगी। तो 2x को 2 से गुणा किया 4x, 3y को 2 से गुणा किया 6y, और -8 को 2 से गुणा किया -16। तो इस तरह से हमने ये संपाती रेखा, इस रेखा की संपाती रेखा हमने लिख दी, क्योंकि इनके लिए तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के, और वो c1 बटा c2 के बराबर होना चाहिए। अब वैसे ही लास्ट प्रश्न है कि समीकरणों x माइनस वाई जमा 1 बराबर है 0 और 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर है 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ग्राफ बनाने इन दो समीकरणों के, तो मैं इन दोनों समीकरणों को लिख देता हूँ। ये दो समीकरण मैंने लिख दिए हैं। अब आपको वैसे ही ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको मान चाहिए x और y के। तो समीकरण 1 से हम x और y के मान ले लेते हैं। तो x 0 ले लिया तो y आ जाएगा आपके पास 1, x माइनस 1 ले लिया तो y आ जाएगा 0, और x 2 ले लिया तो y आ जाएगा 3। तो ये हमने समीकरण 1 से मान ले लिए। वैसे ही हम समीकरण 2 से मान ले लेंगे। x 0 ले लेंगे तो 2y 12 के बराबर आ जाएगा, मतलब y 6। x 4 लेंगे तो 4 3 12, 12 में से 12 गए 0, तो y 0 आ जाएगा, और x 2 लेंगे तो y 3 आ जाएगा। तो हमने इसी से ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदुओं को प्लॉट करेंगे। तो पहला बिंदु है x 0 और y 1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला बिंदु है ये है x 0 और y 1। दूसरा बिंदु x माइनस 1 और y 0, ये दूसरा बिंदु है x माइनस 1 और y 0। और तीसरा बिंदु x 2 और y 3, तो ये तीसरा बिंदु है x 2 और y 3। और आप देख सकते हैं कि वैसे ही हम समीकरण 2 से तीनों बिंदुओं को प्लॉट करेंगे। अब ये जो 3 बिंदु ले लिए हमने, पहले इनको तो जोड़ देंगे हम, और इससे आपके पास ये रेखा बन जाएगी पहले वाली, x माइनस वाई जमा 1 बराबर है 0। वैसे ही अब ये बिंदु लेंगे x 0 y 6, तो ये पहला बिंदु आ गया x 0 y 6। दूसरा बिंदु x 4 y 0, तो आप देख रहे हैं कि x 4 और y 0 यहाँ पर है, ये दूसरा बिंदु हो गया। और तीसरा बिंदु x 2 और y 3, तो ये तीसरा बिंदु आ गया x 2 और y 3। तो आप देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं इसी बिंदु पर।
तो ये बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु है और यही इस समीकरण का हल है। तो ये तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक। अब एक्स अक्ष इन रेखाओं के साथ क्या कर रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है, और वो जो त्रिभुज है उसका मैंने नाम लिख दिया ए बी डी। तो ए बी डी त्रिभुज बना रहा है, तो ये छायांकित कर दिया है मैंने भाग ब्लैक कलर से। तो ये भाग भी हमने छायांकित कर दिया। अब हमने इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक मैंने स्क्रीन इस पे भी लिखे हैं ग्राफ पे। तो ए बिंदु के निर्देशांक है -1,0, बी के है 2,3 जो कि प्रतिच्छेदी बिंदु भी है, और डी के निर्देशांक है 4,0। तो इसका मतलब कि जो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज ABD के शीर्षों को आलेख में छायांकित किया गया है ब्लैक कलर से, और त्रिभुज ABD इस प्रकार बनी हुई त्रिभुज है। तो ABD ये त्रिभुज इसमें बनी है। त्रिभुज ABD के शीर्षों के निर्देशांक है A -1,0, B 2,3 और D 4,0। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू।